राहुल गांधी जी का आपने ठो बहुत अच्छा वर्ड सुना होगा, हिंदुत्व अलग है करके। कहीं ये प्रोपेगेंडा घसित है और ये मैटर क्यों बढ़ाया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जब उस सभा हुई उसके अंदर से निकला राहुल गांधी जी का बयान आया। बयान आने के बाद से लेके आप देखिए पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की छवि खराब करने की कोशिश करने लगे लोग। हमें देखिए समझ आएगा कि लड़की उस भीड़ को उकसा रही है। आपकी लाश आजकल चील कौओं की जनसंख्या पता है आपको नहीं रह गई है, तो कुछ दिन तक लाश को खाने में टेंशन होता होगा, लेकिन आज आप बोलने लगे हो तो क्या हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, नया शब्द दिया गया है व्हाट्सएप। हमारे साथ आज उपस्थित है साक्षात अभिषेक शुक्ला, कवि, लेखक और ज्वलंत मुद्दे पे अपनी बात को रखने वाले। आज वैसी एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है पूरे देश में, उस पर हम बात करेंगे। आज एक सबसे मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करेंगे शुक्ला जी। हिजाब, बुर्का कहे या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक वस्त्र कहे, इसे पहन के लड़की जो पहुंच जा रही है एकदम भीड़ से भीड़ बना के स्कूलों में, ये कर्नाटक में जो शुरू हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये है क्या आखिर? ये कोई प्रायोजित तरीका है, कोई प्रोपेगेंडा है कि ये एक इत्तेफाक है कि एक ही साथ सब ये होते जा रहा है? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उसकी सत्यता तो सबको मालूम है, घटना का विवरण भी मालूम है, पर यह प्रोपेगेंडा है या नहीं है इसके विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। कुछ बातें कहना चाहूँगा साजन जी कि आपको समझना पड़ेगा। आप इसे एक हिजाब का मुद्दा मत मानिए, यह हिजाब का ही एक मुद्दा नहीं है, यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। क्या रहता है कई बार ना लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि मीडिया परसेप्शन देख रहे हैं, सभी जगह की चीज़ें पढ़ रहे हैं और 50 बातें आ रही हैं। कोई हिजाब का समर्थन कर रहा है, लड़की पे वार कर रहा है कि क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ ऐसा, उसको आज़ादी है। ट्वीट आप देख ही रही हैं, प्रियंका गांधी से लेकर सभी ने कर दिया है, मलाला यूसुफजई भी कह रही है। तो किसी न किसी तरीके से नैरेटिव का खेल है। अब नैरेटिव का खेल कैसे है ये मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ। आपको थोड़ा ना भूतकाल में जाना पड़ता है कि घटना हो क्यों रही है, अचानक ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा भारत में कि भारत देश के अंदर अचानक से ये चीज़ें 3-4-5 महीनों के अंदर आ गई। वो क्यों आई हैं, मैं थोड़ा सा जो मेरी मतलब कम बुद्धि का आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा समझदार तो हूँ, उस बुद्धि से मैंने ये समझा। कुछ समय पहले की एक बात बता रहा हूँ आपको साजन जी कि हुआ ये कि एक मतलब एक दिल्ली में एक सभा रखी गई थी, जो इसलिए रखी गई थी कि कैसे हिंदुत्व को काउंटर किया जाए, किस तरीके से हुआ जाए। उसके बाद बड़े लोग की सभा थी, उसमें बड़े बुद्धिजीवी मंच के लोग आए हुए थे, उन्होंने एक ठो पैमाना सेट किया। राहुल गांधी जी का आपने ठो बहुत अच्छा वर्ड सुना होगा, हिंदुत्व अलग है करके। आज राहुल गांधी जी को मतलब कहना चाहिए राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को अलग बता दिया, जबकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करने के लिए, उनको सही ठहराने के लिए ही ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आप पूछेंगे आप कैसे? आपके कहने का मतलब है कि सब किया धरा एक राजनीतिक और विपक्ष की एक साजिश है जो हिंदुत्व को घेरने के लिए किया जा रहा है। मैं ये भी कहूँगा इसमें विपक्ष की साजिश भी मत कहिए, ये वैचारिक साजिश है, ये यहाँ की साजिश ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है तो समझ लीजिए उस बात को काउंटर नहीं किया जा रहा, उसको सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है। किस तरीके का मैं बताता हूँ, वहाँ से जो चीज़ें गजवाए हिंद इस हाँ ये सब में आऊँगा मैं, इस सब में आऊँगा, जो आपके अंदर जो आ रहा है सवाल वो सब में आऊँगा मैं। ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा घसित है और ये मैटर क्यों बढ़ाया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जब उस सभा हुई उसके अंदर से निकला राहुल गांधी जी का बयान आया। बयान आने के बाद से लेके आप देखिए पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की छवि खराब करने की कोशिश करने लगे लोग। हिंदुत्व की छवि कैसे खराब होगी कि हिंदुओं को कट्टर दिखाया जाए कि हिंदू ऐसा नहीं है। वो लड़की क्या नाम है उसका, मुस्कान। आप एक बात देखेंगे कि वो लड़की अकेले, वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं साजन जी? क्या लगा आपको पहले आप बताएं। उसमें पूरा साफ एक आदमी देखे समझ आएगा कि लड़की उस भीड़ को उकसा रही है। मैं उसमें भी एक कमी बता रहा हूँ आपको, जो 2 नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। एक नैरेटिव क्या मीडिया भी बना रही है और एक नैरेटिव बुद्धिजीवी वर्ग भी बना रहा है, क्या कि लड़की के ऊपर हिंदू समाज काउंटर कर रहा है। मतलब हिंदुत्व क्या हो गया है आज की डेट में, असहनशील असहिष्णु हो गया है। ये बहुत अच्छा शब्द जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। क्यों ठूसा जा रहा है? क्योंकि किसी नेता ने कह दिया है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, दुनियादारी की बात। हिंदुत्व को गलत साबित करने के लिए, ठीक है।
आप सोचिएगा वो लड़की गई है, कितने लड़के थे वहाँ पे? 20-50-100 100 थे। 100 लड़के उसके ऊपर क्या कर रहे थे? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, दुनियादारी ये दुनिया कर रहे थे। ठीक है, आप उसको ना दूसरे वे में लीजिए साजन जी, दूसरे वे में लेना इन द सेंस, सोचिए वो लड़की इतना आई, सेंसिटिव मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा है क्या? हिजाब का मुद्दा ये है कि एक सरकार ने फैसला लिया बहुत पहले कर्नाटक की कि स्कूल में आओगे तो ये पहनना पड़ेगा करके। ये सदियों से, जब से मतलब उन्होंने फैसला लिया तब से चला आ रहा है। जब ये सेंसिटिव मुद्दा कब बना? जब उन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया। वो पहले से भी कर रहे थे। हिंदू गए, हिंदू सनातन मतलब जो धर्म के अनुयायी हैं वो गए, स्टूडेंट जो हैं वो क्या किए, मैं बोले हम भी साल ओढ़ के आएंगे दुनियादारी, बिंदी घूंघट दुनियादारी हम करके आएंगे, हमको भी इजाज़त दो। यही बात थी ना। फिर उसमें क्या हुआ, उसके बाद आप देखे होंगे कि ये मतलब एक तबका आके विरोध करना स्टार्ट किया था हिजाब पहन के कि हम जाएंगे, ये हमारी मौलिक कर्तव्यता है, हमको स्वतंत्रता मिली है, हम धार्मिक आज़ादी के प्रेमी हैं। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? वो लड़की मुस्कान लिए हुआ आई, अल्लाह अकबर सब बोलने लगी। 100 की भीड़ में अकेली वो मुस्कान लड़की, वो एक पंथ संप्रदाय से आती है, एक धर्म विशेष से आती है। वो क्या आपको पता है, ये प्रोपेगेंडा इससे पहले चल रहा है, मुसलमान डरा हुआ है। जब मुसलमान डरा हुआ है तो लड़की कैसे आ गई वहाँ? बहुत डरी हुई है वो। हाँ, बहुत डरी थी और लोगों के भीड़ में आके जो अल्लाह अकबर बोल के चली गई। ये डर दिख रहा है, मतलब डर दिख रहा है आपको कि डेयरिंग है? डेयरिंग है, मतलब सोचने की बात है। दूसरा मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए, 100 उसी धर्म के अनुयायी किसी बात पे विरोध कर रहे हो, ठीक है, क्या एक हिंदू लड़की उसी तरीके से जय श्री राम का नारा लगा के बोल के और बच के चली जाएगी? अपन सोच भी नहीं सकते उसका क्या हश्र होगा। हाँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? कि या कल्पना भी नहीं कर सकता हिंदू समाज कि उस लड़की के साथ क्या होगा या नहीं होगा। वहाँ तो ये देखने वाली बात थी कि इतनी भीड़, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नारे लगाए और एक सांकेतिक तौर पे उस भीड़ ने बहुत अच्छा तरीके से लोकतांत्रिक विरोध किया कि वो स्कूल के शैक्षणिक जगह वहाँ पे आप ये मत पहन के आओ। हाँ, मतलब विरोध तो सिंपल सी बात है, ड्रेस का था। उसमें वहाँ पे कहीं पर भी इस तरह से नहीं दिख रहा था कि वो लड़की को लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ, जबकि वो लड़की उस भीड़ के पास और जाकर उसको उकसा रही है। उकसाना भी छोड़ दीजिए, उसके में इतनी ताकत है ना कि वो कर गई। उसको कुछ बाल बांका नहीं हुआ, सेफ रही। और वो भारत में कर सकती है, ये उसको आजादी है। हाँ, ये लोकतांत्रिक देश है और बिल्कुल आजादी है। बहुत खुशी हुई कि वो लड़की वैसा की बिल्कुल। उससे समझ में आया कि जो हिंदू है वो रियल में बहुत सहनशील है और बहुत उदारवादी है ही यार। एक बात बताइए आप, वो अंदर से है, ये बनाया नहीं, ये आज का नहीं है। हिंदू समाज जो है ना साजन जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हिंदू समाज आज का सहिष्णु नहीं है कि इंदिरा गांधी ने लाया है लोकतंत्र में लिख दिया है कि लोकतांत्रिक देश दुनिया मतलब ये सेकुलर शब्द, ये सेकुलर शब्द जो आया है, ये सेकुलर कह देने मात्र से आप सेकुलर के, भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू समाज पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है। मतलब सहिष्णु इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी भारतवर्ष में हिजाब एक मुद्दा मान लीजिए आज चल रहा है, इसी देश भारतवर्ष में हिंदुओं ने सबको, जितने आगंतुक आए हुए हैं, मतलब जितने धर्म के लोग यहाँ आके रहे, सब फले फूले बढ़े, आज बढ़ रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ा उदाहरण पारसी समुदाय है। चलिए, यहूदी समुदाय है। हाँ, तो चलिए पारसी की बात की आपने, मैं पारसी के बारे में बताता हूँ। पारसी देशभक्त समुदाय। हाँ, ठीक है। पारसी कहाँ के थे पता है आपको? पारसी समुदाय जो था ईरान और पारसिया का था, ठीक है। आज उनकी जनसंख्या वहाँ कितनी है उनको पता है। भारत में आ गए वो, भारत में अच्छे से रिसर्च सेंटर उनके हैं, भारत के में अच्छे साइंटिस्ट हैं, भारत के अच्छे बिजनेसमैन हैं। यहाँ तक कि एक बात आपको पता है ना, नहीं पता हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब पारसी समुदाय के लोगों की मृत्यु होती है तो पता है आपको क्या करते हैं? एक टीले पे ले जाके अपनी लाश को रख देते हैं, हाँ। ठीक है। उसमें कील चौहे आके उनको, उनकी धार्मिकता ये उसको उनको कहती है कि ये करो, उनके संस्कार हैं, वो अपनी संस्कृति को मानते हैं। हाँ, आज तक भारत में कभी ये विरोध हुआ उनका कि तुम्हारे लाश फेंक देने से वहाँ टीले में जो गुजरात और ये कहाँ फेंक करते हैं, बम्बई में, तो क्या आपकी लाश, आज का चील का वो भी जनसंख्या पता है आपको नहीं रह गई है, तो कुछ दिन तक लाश को खाने में टेंशन होता होगा, ठीक है, दुर्गंध आती है। कभी हिंदू समाज ने किया? नहीं किया।
हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ने ये किया, कभी किसी ने रोका। आज जिस मुद्दे की आप हिजाब की बात कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप ही बताइए यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म एक प्रकार का ड्रेस कोड होता है जो कहीं पे इसलिए लागू होता है ताकि सब में अनुशासन रहे, डिसिप्लिन। हाँ, यूनिफॉर्म मींस हाँ, डिसिप्लिन। ठीक है, हाँ जी। यूनिफॉर्म का एक जैसे समावेशी दिखें, एक जैसे हम जैसे दिखें, ठीक है। आप किसी पंथ संप्रदाय के हों उसे मतलब नहीं, आप जिस शैक्षणिक संस्थान में हैं उस जैसे दिखें, ठीक है। और आप उस जैसे दिखेंगे तब जैसे जाके आपको क्या रहेगा, वहाँ की चीज़ पद्धति को समझेंगे, ठीक है। आज तक वही चला आ रहा था, सब चीज़ें वही हो रही थी। अचानक इस तरीके का विरोध जो है, और मैं आपको ये भी कोट कर दूँ, ये किस तरीके के विरोध की घटना क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले प्रोपेगेंडा है, ठीक। इस बात को लपक के पूरे भारतवर्ष की छवि को क्या किया जा रहा है, बदनाम। कहाँ किया जा रहा है? विश्व स्तरीय स्तर पर। विश्व में भारत की छवि किस तरीके से बिगड़े, यही मोटिव लेके इन लोग चल रहे हैं आज पूरे भारत मतलब में। आप कह रहे हैं जैसे एक समय में एक प्रोपेगेंडा था जो पूरी तरह से गलती साबित हुआ, जय श्री राम बोल के जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। आप सुने होंगे ना, एक ही समय में करीब एक मीडिया ने कम से कम हर राज्य में ये बता दिया था, इस राज्य में हुआ, उस राज्य में हुआ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो वो जय श्री राम। बाद में पता चला वो सब एक सामान्य घटना थी, उसमें जय श्री राम जबरदस्ती एक प्रोपेगेंडा की तरफ घुसाया गया। ये भी कुछ कहीं टूल किट का हिस्सा है क्या? ये आप कहोगे, अगर पूछोगे ना मेरे से टूल किट का, तो मैं उसको लेके और टूल किट के भी पैमाने बता। ये पूरी तरीके से विदेशी टूल किट, यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये साजिश हो रही है। भारत की छवि खराब करना है कि भारत की छवि वैश्विक स्तर में जो सौम्य राष्ट्रवाद की है, कि सौम्य देश है, सहिष्णु देश है, उसको किस तरीके से वो किया जाए। सीधा सा मैं उदाहरण देता हूँ, भारत के ही कई नेताओं ने क्या कहा है, हिंदुत्व ही तालिबान है, ये शब्द यूज किए गए हैं। उसको ये सच बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। और ये जगह मिल गई स्कूल के संस्थान को, एक नियम होता है। हाँ, आज आपको एक सवाल पूछता हूँ, मलाला यूसुफजई क्या थी? नोबेल पुरस्कार प्राइज पाई। जानते हो किस लिए लड़ी थी वो? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, ठीक। उसको मारा गया था क्योंकि मुसलमान लड़कियां शिक्षा स्तर में नहीं पाती, तो उसको तालिबान ने गोली मारी थी, ठीक है। आप क्या, आपको पता है, एक और बात बता रहा हूँ साजन जी, अफ़गानिस्तान में बुर्का को लेके हटाने के लिए को मांग होती है, अब भारत देश में बुर्का पहनने की मांग हो रही है। ये प्रोपेगेंडा ग्रसित, इससे मतलब इस तरीके से मतलब ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी पहली कौम है या इस तरीके का पहला वो है जो अपने आप में क्या है मालूम है, पूर्व मतलब बोलते हैं कंफ्यूज है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर भारत में भी तालिबान जैसा कोई शासन आए तो हम अभी से उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, अभी से पहन लेते हैं, क्योंकि जब अगर तालिबान आएगा तो इनको तो बुर्का पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। आप जानते हैं क्या हो रहा है तालिबान में, तो ये क्या अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या कि इनके ऊपर बैठे हुए लोग इनको सिखा रहे हैं कि बेटा पहनने लग जाओ? एक्चुअली विमर्श की कमी है। विमर्श इन द सेंस कहना चाहूँगा कि इसी समाज की लड़कियां, इसी धर्म की लड़कियां भी चाहती हैं कि वो हिजाब ना है, नहीं तो अफ़गानिस्तान में आंदोलन नहीं हो रहा था। मलाला यूसुफजई की जहाँ तक बात की है ना, आप समझिएगा बात को, उनके ऊपर इसलिए हुआ, उन्होंने क्या लिखा है कि हिजाब को लेके भारत के में शिक्षा व्यवस्था पर चोट हो रही है, पढ़ाई मतलब इस टाइप की उन्होंने बातें कही। अब सोचिए वो किस देश में रहती हैं पता है? कहाँ से नोबेल पुरस्कार? नॉर्वे से। नॉर्वे वो देश है जहाँ हिजाब बैन है, हिजाब बैन है। वहाँ उनके खिलाफ वो कभी नहीं गई, लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट नहीं की। कहाँ के लिए बोल रही हैं? जहाँ सब आज़ादी है, सबकी आज़ादी है, ठीक है। एक शैक्षणिक संस्थान के जगह की बातों को लेके विश्व स्तर पे क्या बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। आज आपको बता रहा हूँ, विश्व प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेत्री मिया खलीफा तक उसका विरोध कर रही हैं। समझने वाली बात है, वो भी हिजाब का समर्थन कर रही हैं, जिनके बारे में हम और आप ना क्या कहें, बहुत चिंता का विषय, बहुत चिंतित हैं हम। मतलब आप समझिए कि ये क्यों प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप समझ ही गए होंगे। मैंने मतलब हिजाब पहनने का एक ही फार्मूला है कि मुस्लिम समाज की लड़कियां किसी अन्य पुरुष को अपने शरीर के अंदर के भागों को नहीं दिखाना चाहती, वो हिजाब पहनती हैं। अब मियाँ खलीफा जी जो हैं, ठीक है, वो पता नहीं शरीर के किस अंग को बचाना चाह रही हैं और उस अंग को ढकने के लिए वो क्या है, बिल्कुल
धार्मिक आज़ादी की बात करने पे तुल गई हैं। वो तो एनी टाइम बुरके में ही रहती है। हाँ, एनी टाइम। तो इस तरीके की बातों को लेके जब जाते हैं समाज के अंदर तो क्या कर रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा से ग्रसित हैं। और ये सिंपल सी बात है जो आपने सवाल किया, टूल किट। एक और आपसे, क्या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है क्या? जैसे बुर्का पहनने से अगर वो स्कूल जाएंगे तो उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा या उनके ज्ञान ज़्यादा है, ऐसा कुछ आपको लगता है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये लड़कियां आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकती है, तो इससे बुर्का, एक मौलवी का कहना था कि उनको लग रहा है कि इसमें भी कोई वैज्ञानिक महत्व है। नहीं तो आप जानते ही कई लोगों को तो समझाना नामुमकिन है इस बारे में। देखिए, वैज्ञानिक महत्व भी है। मुझे कैसे, शरीर ढका ढका रहेगा तो गोरा दिखेगा, पोल्यूशन कम खाएंगे, ठीक है। ये तो सब मास्क है, मास्क के भी नए प्रयोग हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। मास्क आज आया है कोरोना तो आप समझ रहे हैं, मास्क वैसे भी आप चेहरा ढक के जाएंगे, पोल्यूशन की दुनिया बढ़ गई, सेफ रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ घूंघट प्रथा भी आए, ठीक है। बात की बात, मैं सबका विरोधी हूँ, मैं नहीं कह रहा, घूंघट से भी चीज़ें बचती हैं। देखिए, पूर्वजों ने जो बनाया होगा, तो मैं नहीं कह रहा हिजाब की बुराई नहीं कर रहा मैं, हिजाब जगह की कि जहाँ पे, हाँ, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे बोले जाते हैं, जहाँ मुंह खोलना है वहाँ कहाँ खोले जाते हैं। एक कवि है हमारे बहुत बड़े, उन्होंने कहा था ये बात। तो इसी तरीके से क्या है, मुद्दे कहाँ के चल रहे हैं, आप घुसा कहाँ रहे हैं, सुई कहाँ चुभोनी है, डाल कहाँ रहे हैं, इसी तरीके की पूरी प्रोपेगेंडा चल रहा है। और ये पूरी तरीके से पूरा भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। ये पूरी तरीके से नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू जो हैं वो हिंदू और हिंदुत्व की भावना को लेके चल रहे हैं और उसी हिसाब से मतलब कट्टर दिखाने की कोशिश है। हिंदुओं के अंदर एक अपराध बोध भी डालना चाह रहे हैं कि हिंदू तुम गलत हो, अपने में सोच लो, नहीं हो लेकिन सोच लो कि तुम गलत हो गए हो। सिंपल सा बात है, यही इनका प्रोपेगेंडा है। वैश्विक स्तर में छवि कैसे खराब हो हिंदुओं की और किस तरीके से काउंटर की। आप सोचिए, राहुल गांधी जी ने स्वयं आह्वान किया विश्व के नेताओं को कि भाई आप सब इकट्ठे हो जाइए, थोड़ा कुछ कहिए, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वो आदमी बोल रहा है जिसका पूरा जीवन परिवारवाद, जिनका वो अन्य विषय हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है, ये आप आह्वान कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? भारत में आज शाहीन बाग से लेके किसान आंदोलन तक, जबकि दुनिया उनका विदित सत्य जानती है, तब भी आज के डेट में उनका पूरा लोकतांत्रिक मूल्य का निर्वहन करने पे छूट प्रदान की। संसद के अंदर से लेके बाहर तक आप हर वो काम करने पे स्वतंत्र हैं जो आप चाहते हैं और वो कर पा रहे हैं। यही तो लोकतांत्रिक मूल्य, और इससे आगे क्या दें? अब भारत में हिंदू कैसे अहिष्णु हो सकता है, इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और ये चीज़ है ही। और ये दोगलापन नहीं है कि जैसे किसी पढ़ाई में, कोई सिलेबस में अगर कोई रामायण या महाभारत की कोई अच्छी चीज़ें डाल दी जाती है जो लोगों के पारिवारिक मूल्य को सिखाए या उसे किसी भी प्रकार की अच्छी शिक्षा दे, उसमें बोल देंगे कि नहीं, शिक्षा में धार्मिकता नहीं चाहिए। लेकिन वही पूरे धार्मिक लिबास पहन के अगर कोई आ जाए तो उसका पूरा समर्थन करने के लिए मैं तो कहता हूँ सबको छूट दी जाए, पूरा छूट। हाँ, सबको। हिंदू अपने हिसाब से पढ़ाई करवाए, मुसलमान अपने हिसाब से, ईसाई अपने हिसाब से, सबके स्कूल कॉलेज किए जाए, हाँ, सबके कॉलेज अलग किए जाएं। अगर इस तरीके से लोकतंत्र चाहिए तो हाँ। अगर लोकतांत्रिक देश में हो, किसी शिक्षण संस्थान में हो, ठीक है, तो आपको अपने धर्म को लेके, अगर वहाँ पे आज आपने एक वीडियो देखा, वही लड़कियां जो विरोध कर रही हैं समर्थन में हिजाब के, उन्होंने एक बात कहा कि पहले मेरे को धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, फिर उसके बाद शिक्षा चाहिए। इससे बड़ी बात क्या, इतना कहने के लिए वो बात कोई गलत नहीं। जो लोग अगर कह देते हैं कि जाइए फिर मदरसे में पढ़िए, चलिए वो गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की बोली इस हिसाब से तो वो सही बोल रही, जाइए आप मदरसे में ही पढ़ाई करिए। तो सिंपल सा है, आप उस जगह ज़्यादा आज़ादी फील करेंगे, हिजाब अच्छे से पहन के आना और अच्छे से सीखेंगी। तो क्या रहे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सब हैं वहाँ पे, 1000 कम्युनिटी है, आपको विशेष छूट नहीं दी जा सकती, ठीक है। मदरसा आपका है, कोई हिंदू पढ़ने नहीं जाएगा या ईसाई पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। भारत अगर धर्मनिरपेक्ष है तो सभी को छूट है वहाँ पे, तो सभी वहाँ पे जो ड्रेस कोड है उसमें आएंगे। अगर आप किसी एक समुदाय को देंगे तो बाकी लोग तो ये सोचेंगे कि क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र है क्या। यही बात है। कल की डेट में तो ये हो सकता है कि ये, मैं एक आगे की बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये हिंदू लड़कियों को ही बोले कि तुम भी बुर्का पहन के आओ।
कोई ये आश्चर्य का विषय नहीं रहेगा अगर कहा जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी बोलेंगे इन्हीं तरीके से हमारा नहीं। ये सब बातें जो आप कह रहे हैं तो एकदम ही सत्यता पर आधारित है, लेकिन क्या मीडिया इतनी समझदार नहीं है जो इतना प्रोपेगेंडा, झूठ और कितनी सारी चीज़ें झूठ फैला रही है कि कहाँ लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, तिरंगा तो भगवा तो कुछ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मीडिया का परसेप्शन आपको समझना पड़ेगा साजन जी। आज का मीडिया ज़्यादा ताकतवर है या कल का मीडिया था, मतलब इसके लिए भूतकाल में जाना पड़ेगा आपको। मीडिया क्या सोचता है उस परसेप्शन में मत जाइए, जनता क्या सोच रही है परसेप्शन महत्वपूर्ण है। आज आप भूतकाल में भी जाएंगे, हमारे पूर्वज जो आने वाली पिछली पीढ़ी भी रही है हमारी, ठीक है, दादा दादी के ज़माने का या अभी के ज़माने का, आप एकदम साफ बात है एकदम मैं आपको कहना चाहूँगा। पहले तो गिने चुने कुछ अखबार आते थे, बड़े अखबार थे, या कहानी नोबल जो नहीं होती क्या बोलते साहित्य वाली चीज़ें, ठीक है, वो रहती थी, और कुछ 2-4 मीडिया चैनल हुआ करते थे। क्या होता था वहाँ, एक तरफा संवाद, संपादकीय लोग लिख दिए कि ऐसा है वैसा है, वैसी एक सोचा है जो संपादक वही लिख दिया। आपको भी पता है कि पूरे जब भारत के लोकतांत्रिक जब से बना है देश उसके बाद से वामपंथियों का राज रहा है। आज भी चैनल के संपादक जो हैं वामपंथी हैं। जब वो वामपंथी हैं तो आप समझ लीजिए वो एक ही विचारधारा, मतलब वो थोप देते थे आप में। पहले क्या कुछ नहीं होता था, आए पढ़े, आपके अंदर गुस्सा भी है, क्या किया, पान ठेला गए नाई की दुकान में, वहाँ 4 बात बोल दिए। आज ऐसा नहीं है ना, सोशल मीडिया आ गया है, यानी अब 2 तरफा बात होने लगी है। हाँ, पहले एक तरफा थी, पहले एक तरफा थी, अब इनको बुरा लग रहा है कि सामने वाला जवाब कैसे दे रहा है। अब डेमोक्रेटिक कैसे हो गया, ये लोकतांत्रिक कैसे हो गया, जबकि भारत तो लोकतांत्रिक देश है। सोशल मीडिया आने के बाद इनके ऊपर दबाव पड़ा है साजन जी, दबाव ऐसा पड़ा कि आज हिजाब का ही मुद्दा है, ये थोप नहीं सकते कि यही ये यथावत सत्य है। या इससे पहले जो भी मुद्दे चले हैं, किसान हो चाहे 50 ठो बातें हों, जो भी मुद्दा है भारत में, अगर वो तो आपको नहीं पसंद आप विरोध दर्ज करवा देते हो। कहाँ करवाते हो? पहले आप क्या आर्टिकल छपवा सकते थे अपना? इतनी ताकत हैसियत थी? नहीं थी ना। ये वामपंथी लोग चैंपियन पी के एलीट क्लास में जाके एयर इंडिया में उड़ते थे, ठीक है, एयर इंडिया इनके खर्चे पे थोड़ी पल रही थी, तभी तो घाटे पे थी। हैं, भारत का इतिहास आप देख कभी पता चला है आपको कि एयर इंडिया से लेके क्या हुआ? ये पूरी तरीके से इन लोग क्या करते थे, वामपंथी लोग का ही अखबार था, मोनोपल्ली थी, इन लोग कर लेते थे। आज मोनोपल्ली खत्म हो गई सोशल मीडिया के आने के बाद। अगर कोई बात विरोध है साजन को, अभिषेक शुक्ला नहीं पसंद है तो बोलेगा भाई उसके खिलाफ। अभिषेक शुक्ला जो बोल रहा है यथावत सत्य है, पहले यथावत सत्य बोलते थे इन लोग, जो बोल दियो पत्थर की लेके डाल पेपर में सही है, और मीडिया में वो बोल दिया जो 4 डिवीजन गुस्सा निकाल लो। हाँ ठीक है, बीच आ ही नहीं सकते। किसी तरीके से हिंदू समाज को किस तरीके से ये दिखाया जाए, ऐसा ऐसा करके तोड़ के इनका मतलब जो बोलता है ना पावर ऑफ मनी बनी रहे, यही चलता था। आज नहीं है, आज क्रिया की प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए डर रहे हैं ये। आज इसलिए डर रहे हैं, पता है आपको, इसलिए नहीं डर रहे हैं कि ऐसा है, एक्चुअली ये डर गए हैं कि भारत लोकतांत्रिक कैसे हो रहा है करके। सोचिए, ये लोकतंत्र मतलब सुबह से शाम क्या चिल्लाते हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जबकि भारत अब लोकतांत्रिक हो गया। तो इनको क्या हो गया है, खतरा महसूस होने लगा। पहले इनकी तानाशाही थी, तानाशाही नहीं की, ये वैचारिक रूप से तानाशाही कर रहे थे। हाँ, मोनोपल्ली थी, ये जो बोल दिया यथावत सत्य करते रहो, ऐसा है वैसा है करके जो बोल दिया इकड़म तिकड़म भगड़म वो सब सत्य है। लेकिन आज आप बोलने लगे होते, क्या हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, नया शब्द दिया गया है व्हाट्सएप कंट्रोल।